नमस्कार साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी का भाषा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आ रहा है सॉरी, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज? तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर ए। सबसे पहले जो भाषा का जो विकास हमने देखा हिंदी का, तो वो पाली भाषा से प्राकृत में हुआ, फिर प्राकृत से जो है अपभ्रंशा या अपभ्रंश में हुआ, और अपभ्रंश से बनी हमारी हिंदी। तो जो हिंदी का जो विकास है सर, संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश चरणों के माध्यम से हुआ। हिंदी इवॉल्व्ड फ्रॉम संस्कृत थ्रू पाली, प्राकृत एंड अपभ्रंशा स्टेजेस। जो हमारा आंसर यहाँ पे गलत हुआ ऑप्शन नंबर सी, उसको भी हम देख लेते हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत के बाद प्राकृत आ गई, प्राकृत के बाद पाली आ गई और पाली के बाद हिंदी आ गई। तो ऐसा नहीं है, पाली जो है पाली फॉलोड संस्कृत। तो पाली पहले आई फिर संस्कृत बाद में आई, जैसे कि हमारे पास पाली फॉलोड संस्कृत। तो जो पाली है उसने किसको फॉलो करा? संस्कृत को फॉलो करा, एंड प्राकृत फॉलोड पाली। ठीक है, तो जो पाली से पहले है, पाली से पहले संस्कृत है, संस्कृत के बाद जो है हमारी पाली आई, पाली जो है फिर उसके बाद पाली के बाद जो है प्राकृत आई, तो प्राकृत फॉलोड पाली। तो संस्कृत के बाद जो है पाली आई और पाली के बाद जो है प्राकृत आई। क्वेश्चन नंबर 2 भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो द वर्ड भाषा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत रूट? तो जो भाष शब्द है हमारा, भाष धातु का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना या फिर व्यक्त करना। द रूट भाष मीन्स टू स्पीक और टू एक्सप्रेस, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो आर्टिकल नंबर जो 343 है सर, अनुच्छेद 343 जो है उसका जो है आर्टिकल नंबर 343 का जो अनुच्छेद 343 का एक जो हमारा आर्टिकल है वो कहता है कि जो संघ की जो राजभाषा होगी वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यानी कि आर्टिकल 343(1) स्टेट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक चारित्रिक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैंग्वेज? तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि लैंग्वेज जो है वो, यानी कि भाषा जो एक सामाजिक संपत्ति है, यानी कि लैंग्वेज इज अ सोशल प्रॉपर्टी। यानी कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है और एक समुदाय द्वारा साझा की जाती है। तो लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है सर वो वर्ण है या फिर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जो अर्थ में अंतर करती है, यानी कि फोनीम्स जिसको हम बोलते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश मीनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जाएगा, वर्ण या फिर ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? द ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन अपभ्रंशा एंड मॉडर्न हिंदी इज नोन एज। तो हमारा जो आंसर नंबर डी है वो सही हो जाएगा, अवहट। अवहट जो है अपभ्रंश के बाद के चरण का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रारंभिक हिंदी की ओर ले जाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रज भाषा है वह एक बोली है। ब्रज हिंदी जो है वो
हिंदी ब्रज हिंदी की एक बोली या फिर साहित्यिक रूप है। अपभ्रंश से संक्रमणकालीन अवस्था नहीं है, यानी कि ब्रज इज़ अ डायलेक्ट यानी कि बोली, लिटरेरी फॉर्म ऑफ हिंदी यानी कि साहित्यिक रूप है किसका, हिंदी का। नॉट अ ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश से संक्रमणकालीन अवस्था नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव्स फॉर द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के निर्देश दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 351 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 जो है संघ को हिंदी के प्रसार और समृद्धि को बढ़ावा देने का कार्य सौंपता है, यानी कि आर्टिकल 351 टास्क्स द यूनियन विद प्रमोटिंग द स्प्रेड एंड एनरिचमेंट ऑफ हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषाई दृष्टि से बोली यानी कि डायलेक्ट क्या है। व्हाट इज़ अ डायलेक्ट या बोली इन लिंग्विस्टिक टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, रीजनल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज यानी कि भाषा का क्षेत्रीय रूप। अ डायलेक्ट इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड रीजनल वेरिएशन ऑफ अ लैंग्वेज विद इट्स ओन लोकल फ्लेवर, यानी कि बोली एक भाषा का सीमित क्षेत्रीय रूप है जिसका अपना स्वस्थानीय स्वाद होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानक हिंदी किस बोली पर आधारित है। तो इसका आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा खड़ी बोली, यानी कि स्टैंडर्ड इन हिंदी यानी कि मानक हिंदी इज़ बेस्ड ऑन विच डायलेक्ट। तो खड़ी बोली डायलेक्ट के ऊपर बेस्ड है। हिंदी का आधुनिक मानक रूप दिल्ली मेरठ क्षेत्र की खड़ी बोली से व्युत्पन्न है, यानी कि द मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द खड़ी बोली ऑफ द दिल्ली मेरठ रीजन। मैथिली जो हमारा ऑप्शन गलत हुआ है, मैथिली इज़ द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑफ बिहार रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल। अगर हम मैथिली की बारे में बात करें तो मैथिली जो है बिहार की एक अलग भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सांकेतिक भाषा का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जाएगा, कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स यानी कि इशारों के माध्यम से संचार। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूजेस फिजिकल जेस्चर्स एंड साइंस इंस्टेड ऑफ वोकल साउंड्स और राइटिंग्स, यानी कि सांकेतिक भाषा जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं वो यूज़ करता है फिजिकल जेस्चर्स यानी कि स्वर ध्वनियों या लेखन के बजाय शारीरिक इशारों, फिजिकल जेस्चर जिसको हम बोल रहे हैं, और संकेतों का उपयोग करती है जिसको कि हम संकेतों को हम साइन भी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ वोकल साउंड्स और राइटिंग्स, यानी कि स्वर ध्वनियों या लेखन के बजाय शारीरिक इशारों और संकेतों का उपयोग करती है कौन, हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। धन्यवाद।